राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 199 के लिए इस वक्त चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है। मतदान प्रतिशत धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। साख दांव पर लगी है अशोक गहलोत की। इसके अलावा चुनौती बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। भ्रष्टाचार से लेकर के मोदी की गारंटी, सरकारी स्कीम से लेकर तालिबानी कम्युनल वायलेंस से लेकर के भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार, लाल डायरी जैसे शब्द, और हाँ, अंत में राजस्थान के बाड़मेर में पनौती पॉलिटिक्स का भी जन्म हुआ। लेकिन राजस्थान की पॉलिटिक्स का इशारा असल में है क्या? ये पनौती जैसी पॉलिटिक्स देश को कहाँ पर लेकर के जा रही है? अभी तक की बड़ी और खबरें क्या हैं? मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, एडिटर इनपुट राकेश कुमार सिंह। राकेश जी, अभी फिलहाल किसका क्या क्या दांव पर लगा हुआ है? क्योंकि गहलोत ये कहते हैं राज बदलना, रिवाज बदलना, ये वाली रवायत बहुत पहले की बात हो गई। 1998 से लेकर के अभी तक राजस्थान में हर 5 साल में एक अलग पार्टी की सरकार बन जाती, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। लेकिन इस बार कौन कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी रहे? इस बार आम जनता के माइंडसेट में ये पनौती जैसी पॉलिटिक्स को डालने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है कि आम जनता के दिल और दिमाग में क्या क्या चला? देखिए, अशोक गहलोत ने वोट देने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता जो है एक बार फिर सरकार को रिपीट करेगी। लेकिन जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर मुद्दा क्या है, मुद्दा जो है विकास है। साथ ही साथ जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बीजेपी ने एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उभारा है और ये मुद्दा काम कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर जब रिपोर्ट भेज रहे थे तो हमने देखा, और लोगों से जो बातचीत अभी मैं देख रहा था उसमें उन्होंने ज़रूर कहा कि नहीं, कानून व्यवस्था तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो योजनाएं ये ज़रूर है कि अशोक गहलोत की कुछ जो फ्रीबीज हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस बार टक्कर जो है वहाँ पर है। एक बात और भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एमपी से लेकर के राजस्थान तक अपने कई सांसदों की फौज उतार दी है। तिजारा में बाबा बालकनाथ चुनावी मैदान में है, राजवर्धन सिंह राठौर चुनावी मैदान में है। इस तरह के बड़े चेहरे उतारे गए हैं। क्या ये गेम चेंजर बनता है? देखिए, साफ तौर पे दिया कुमारी को आपने दिया कुमारी, करेक्ट, जी जी। तो ऐसे चेहरे हैं जिसको बीजेपी ने उतारा है मैदान में, और ये ज़रूर है कि गेम चेंजर साबित होगा। इसका विश्लेषक भी साफ तौर पे मान रहे हैं कि जो इससे एक तो आपको ये पता चलता है कि जो पार्टी है वो कितनी गंभीर है। क्योंकि अगर लोकसभा का लोक सांसद जो है वो अगर आप लड़ाते हैं विधानसभा के लिए, तो आप समझिए कि कितनी महत्ता है इसकी। और रही बात कि जो स्थिति है ग्राउंड पे राशि जी, वो काफ़ी रोचक रहने वाली है। जो नतीजे जो आएंगे ना, आप चौंकिएगा कि राजस्थान में ये क्या हुआ। तो ये यानी राजस्थान में को सरप्राइज आने वाला है। और पूर्वी राजस्थान में जहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, जहाँ पर लोगों की नज़रें हैं, सचिन पायलट का, गुजरों का वहाँ पर गढ़ माना जाता है। लेकिन सचिन पायलट को जो तरजीह मिलनी चाहिए वो तरजीह नहीं मिली है। उसका असर जो है हम वोटरों पर देख रहे हैं, जो लोगों से बातचीत में साफ तौर पर इसकी ओर इंगित कर रहे हैं। यानी पिछले 5 साल में जो चैप्टर है वो कलह सुलह, फिर से कलह फिर से सुलह, इस तरह का चल रहा है। और गुर्जर समुदाय की जो नाराज़गी है ये भी अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन करके उभरी है। आज से लगभग 1.5 साल पहले जो हुआ राजस्थान में कन्हैया लाल मर्डर केस, क्या इसकी भी परछाई कुछ नज़र आती है राकेश? देखिए, इसकी भी परछाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पर जो उदयपुर इलाका है उस एरिया में। हमारे साथ राजस्थान के आउटपुट हेड हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आप राजस्थान को चुनाव चल रहा है, हम लोग राजस्थान चर्चा ही कर रहे हैं राजस्थान को लेकर। आप किस तरह से देखते हैं अभी तक की जो मतदान चल रहा है उसको लेकर? निश्चित रूप से देखिए सर, इस बार बड़ा रोचक मुकाबला है। राजस्थान में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गारंटियों के दम पर इस बार सियासी संग्राम में उतरी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, पूरी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो राजस्थान की जनता के हित में गहलोत सरकार ने जो 5 साल कामकाज किया, 7 गारंटियाँ गहलोत सरकार ने यहाँ पर घोषणाएँ की हैं। जनता से जुड़ी हुई योजनाओं की हम बात करें कांग्रेस के राज में तो एक चिरंजीवी योजना जो राजस्थान की जनता को सौगात दी है। पहले 5 लाख रुपये तक का दायरा था, 5 लाख से उसको इंक्रीज करके
के 10 लाख किया गया और अब 25 लाख कर दिया गया। निश्चित रूप से जिस तरीके से किसानों को जो 2000 जो लाइट रीडिंग है कृषि कनेक्शन पर, वो 2000 बिल्कुल रीडिंग मुफ्त कर दी गई। लेकिन गहलोत कहते हैं 7 गारंटी, मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी जो है विश्वसनीय है, जा करके ऐसे वोट देना जैसे कांग्रेस की सरकार को अगर आप बटन ईवीएम का बटन दबाते हैं तो ऐसे ईवीएम का बटन दबाना जैसे मौजूदा सरकार को फांसी लगा रहे हो, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है अगले 5 साल में विकास देंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से भी प्रचार पूरा अभी हमने चला, आप सबने देखा कि जिस तरीके से जो शब्द बाण चले सियासी संग्राम में, मोदी जी ने बिल्कुल आक्रामक मूड पर कांग्रेस पर और पर्सनली राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, उन पर किस तरीके से पॉलिटिकली अटैक किया। अभी कल जो मुख्यमंत्री गहलोत ने जिस तरीके से परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्थानी अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गुजराती यहाँ पर राजस्थान में आया। जब मैं राजस्थान का इंचार्ज बन के कांग्रेस का गुजरात में गया तो मैंने जिस तरीके से कहा, मोदी जी ने नारा दिया कि एक मारवाड़ी आया हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ की राजनीति को प्रभावित किया, तो मैं अब कहता हूँ कि मैं मारवाड़ी हूँ, एक गुजराती बाहर से यहाँ आया हुआ है तो मैं थांसू दूर कोनी में कटे जाऊँगा। इस तरीके से जो पूरा एक तरीके से बड़ा रोचक सियासी संग्राम इस बार राजस्थान में। और अपराध अपडेट क्या चला, एक बार आपकी डेस्क से ही एक बार अपडेट ले लेते हैं हम। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मोहिका और सचिन एडिटोरियल टीम के हैं। अभी मोहिका तक के जो मतदान % की हम बात करें तो शहर वाइज भी हम बिल्कुल लगातार बताएंगे। नागौर की हम बात करें, पाली में अभी तक 22.66% मतदान हो चुका। हम राजस्थान के तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में 22.40% जो वोटकास्ट हैं वो हो चुके। लगातार हमारे चप्पे पर 199 सीटें हैं इस बार राजस्थान में और 199 सीटों पर इंडिया न्यूज राजस्थान के 199 रिपोर्टर पूरी तरीके से, क्या बात है, 199 रिपोर्टर्स की तैयार। मोहिका, सुबह से अभी तक जो हॉट सीट है वहाँ की क्या क्या खबरें आ रही हैं? हॉट सीट मतलब मैं टोंक की बात कर रहा हूँ, झालरापाटन की बात कर रहा हूँ, सरदारपुरा की बात कर रहा हूँ, तिजारा की बात कर रहा हूँ, इन सीट से अभी तक क्या क्या खबरें आई हैं? सर देखिए, अगर हम सबसे पहले सरदारपुरा सीट से बात करें तो वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये दावा किया कि इस बार कांग्रेस ही रिपीट करेगी और अगली बार मतलब अगले 5 साल बाद बीजेपी दिखाई देगी। फिलहाल इस बार जो है कांग्रेस आने वाली। वहीं टोंक की अगर बात करें तो सचिन पायलट ने वहाँ पर वोट डाला। उन्होंने भी ये दावा किया कि राजस्थान की जो जनता है हमारी योजनाओं से बेहद खुश है और इस बार हम दोबारा अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वोट डाला और उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की जो सरकार है वो आएगी। वसुंधरा का सीएम फेस नहीं होना या बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं होना, ये किन मायनों में खास रहा और क्या चुनाव में इसका रिफ्लेक्शन किसी भी तरह से नजर आता है आपको? सर, जब क्या कहते हैं चुनावों का ऐलान हुआ था तब बीजेपी ने कहा था कि हम अपने प्रधानमंत्री के चेहरे पर क्या कहते हैं इस बार जो इलेक्शन है वो लड़ेंगे। तो अगर हम जैसे बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हो, अभी उन्होंने कोई सीएम वहाँ से कोई फेस नहीं है, तो इसके हिसाब से मतलब ये कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू शर्मा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह मोदी की गारंटी है, आप हमेशा याद रखें। गहलोत कहते हैं कि मेरी 7 गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दम दिखाकर और खम ठोक करके ये कहा है कि इस बार गहलोत की सरकार जाएगी। गहलोत ये कहते हैं कि वो तो सियासत के जादूगर हैं, जादूगरी कितनी चलेगी। राजस्थान पॉलिटिक्स, राजस्थान विधानसभा चुनाव, 199 सीट, 199 रिपोर्टर, 199 ब्रेकिंग, 199 अपडेट और 199 से कहीं ज़्यादा तस्वीरें आप इसी प्लेटफॉर्म पर आगे देखते रहेंगे। नमस्ते।